दोस्तों नमस्कार। किसी भी देश की मजबूत नींव उच्च शिक्षा पर टिकी होती है। जितनी अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी उतना ही युवाओं में कौशल पैदा होगा। भारत 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद हो गया, लेकिन गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हो पाया। हमारी शिक्षा प्रणाली 1835 में अमल में लाई गई और उसे आजादी के बाद भी उसे ज्यों की त्यों रखा गया। हमारे देश में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश बदला, हमारा संविधान भी बदल गया, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं बदली। अच्छा होता आजादी के बाद नई शिक्षा प्रणाली लाई जाती जो हमारे नए भारत के अनुकूल होती। आजादी के बाद देश में ज्यादा समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने शिक्षा के मूलभूत चिंताओं पर ध्यान ही नहीं दिया और नई कोई शिक्षा नीति बनाई। 1951 में चीन और भारत की आंतरिक स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं था, चाहे शिक्षा हो या विकास की मूलभूत संरचना। भारत में 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और चीन में पीआरसी की स्थापना हुई, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1950 में चीन में भी कम्युनिस्टों ने पहली सरकार बनाई थी, लेकिन चीन की नई सरकार ने एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक और लोकप्रिय गुणवत्ता वाला शिक्षा मॉडल लेकर आई और चीन ने अपनी शिक्षा प्रणाली को 1950 में पूरी तरह से बदल दिया और उच्च शिक्षा के साथ साथ स्किल भी उससे जोड़ दिया। और स्किल से देश में कितना तेजी से बदलाव आता है ये हम 1951 भारत और चीन की शिक्षा दर की तुलना से समझ सकते हैं। जब भारत में पहली सरकार 1951 में बनी तब भारत में 18.33% शिक्षा दर थी और जब चीन में 1950 में कम्युनिस्ट सरकार बनी तब चीन में शिक्षा दर 20.4% थी। 1961 में भारत की शिक्षा दर 22.6% पर पहुंची, तो वही चीन में 1961 में चीन की शिक्षा दर 28.3 पर पहुंच गई। 1980 में भारत की शिक्षा दर 33.4 पर पहुंची, तो वही चीन में 1980 में चीन की शिक्षा दर 64.4 पर पहुंच गई। 2000 में भारत की शिक्षा दर 66.83% पर पहुंची, तो 2000 में चीन की शिक्षा दर 90.92% तक पहुंच गई। 1951 में देश में 414 कॉलेज और 20 विश्वविद्यालय थे। वही चीन में स्कूल कॉलेजों की सटीक संख्या के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1950 तक चीन में 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। 2024 तक भारत में 1115 यूनिवर्सिटी और 48,000 के करीब कॉलेज है। 2024 तक चीन की 3000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बना चुका है। 2024 तक भारत ने 80.8% शिक्षा दर हासिल की, जबकि चीन ने 2020 तक 100% शिक्षा दर हासिल कर चुका है। आप देख सकते हैं भारत की सरकारों ने शिक्षा को लेकर कितनी उदासीनता दिखाई है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। भारत 2024 तक 25 करोड़ युवाओं का देश है। भारत के बाद चीन का नंबर आता है। चीन में 17 करोड़ युवा है, यानी चीन से भारत में 8 करोड़ युवा ज्यादा है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है जहां 4.6 करोड़ युवा आबादी है। चौथे नंबर पर अमेरिका आता है जहां 4.4 करोड़ युवा आबादी है। लेकिन भारत अपने युवाओं को सशक्तिकरण और विकास में भूमिका निभाने का अवसर नहीं दे पा रहा है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में रोजगार का अत्यधिक संकट देखा जाता है। उदाहरण के लिए यूपी पुलिस में 62 चपरासी की भर्ती में 95,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किए थे, जिसमें न्यूनतम योग्यता 5वीं कक्षा थी, लेकिन उनके लिए आवेदन करने वालों में 36,000 से ज्यादा पीएचडी धारक, 5,000 से ज्यादा स्नातक और 28,000 से ज्यादा स्नातकोत्तर शामिल थे। 2022 में गुजरात में 3400 नौकरियों के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें योग्यता कक्षा 10 थी, लेकिन आवेदन करने वालों में इंजीनियरिंग, एमबीए, पीएचडी, बीएससी किए हुए युवा। लगभग पूरे देश में युवा बेरोजगारी का दर एक समस्या बनी हुई है। ये हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का गंभीर दोष है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा हिस्सा उस श्रेणी में पढ़े लिखे युवाओं का है। अन्यथा कक्षा 10 तक पढ़े युवा नौकरी या मजदूरी करके महीने 10 से 20,000 रुपये कमा लेते, लेकिन जिन युवाओं के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं वे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी ही उनके पास आखिरी विकल्प है। इसलिए आज युवा पढ़ लिख कर ऊंची डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उस शिक्षा को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। इसलिए हमारे देश के युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद भी
नौकरी पाने, भविष्य को आगे बढ़ाने में कठिनाई आती है। 2024 में भारत में अनुमानित युवा बेरोजगारी दर करीब 26.8% है। भारत में युवा बेरोजगारी राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से काफी अधिक है। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के लिए युवा बेरोजगारी अपवाद नहीं है। भारत और चीन दोनों ही बड़े देश हैं, इसलिए यहाँ अवसर भी बड़े हैं। युवाओं में कौशल की कमी एक जटिल मुद्दा है। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि देश के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की कमी और मौजूदा उद्योग की मांग के अनुसार कौशल का अभाव है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कुल युवाओं में केवल 48% ही रोजगार योग्य है। इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 युवा रोजगार योग्य नहीं है। और एक सर्वेक्षण से पता चला है कि सभी कंपनियों में से 75% ने उद्योग में कौशल की कमी की सूचना दी है, जबकि आईटी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल कर्मचारियों की भारत में कमी है। कई अन्य उद्योगों में अपर्याप्त कौशल वाले बहुत से लोग हैं, जिससे भर्ती करना कठिन हो जाता है। कभी कभी कई बड़ी कंपनियां और सरकार भी उन पदों को भरने के लिए योग्यता के उस मानक तय करती है, जिससे कई युवाओं को सफलता नहीं मिल पाती। भारत में 2 करोड़ युवा हर साल रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या भारत सरकार सभी को सरकारी नौकरी दे सकती है? बल्कि सत्य तो यह है कि सारे राज्य और केंद्र और पीएसयू के कर्मचारी मिलकर भी 2 करोड़ कर्मचारी नहीं होंगे। अब भारत सरकार को भी हमारी शिक्षण संस्थाओं को अपग्रेड करके शिक्षा के साथ साथ स्किल प्रोग्राम से भी जोड़ना चाहिए, ताकि हमारे युवा तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिल सके। भारत के कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है, लेकिन युवाओं को भी उस नई भूमिका में फिट होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।